डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, अब दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन भीषण असर दिखने लगा है। यह वैश्विक स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब सब कुछ बदल रहा है और आशंका है कि आने वाले समय में यह कई तरह के संकटों को जन्म देगा। अब यह महज वैश्विक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी इसके बड़े असर दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर अपने देश में ही देख लें तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी हिस्सों में किसी न किसी रूप में चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं और लगभग हर राज्य इनकी चपेट में आया है। भारी बारिश, बादल फटना, आकाशीय बिजली गिरना, सूखा और शीतलहर जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। यही नहीं, अपने देश में करीब 3,287 नागरिकों की मौतें असामान्य मौसम के कारण हुई। इसके अलावा 1,24,000 जानवरों को भी किसी न किसी मौसमी घटना का शिकार होना पड़ा। देश में करीब 20 लाख हेक्टेयर भूमि सूखे अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आई। पिछले वर्ष हिमालय राज्य उत्तराखंड में मौसम की घटनाओं के कारण हालात काफ़ी बिगड़ गए। उत्तराखंड में करीब 150 दिन ऐसे निकले जब किसी न किसी बुरी स्थिति का न सामना करना पड़ा हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 141 दिन और उत्तर प्रदेश एवं केरल में 119 दिन खराब थे। मौसम की इस असामान्यता का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। पूरे देश में जून और सितंबर के बीच करीब 123 दिन ऐसे रहे जिन्हें असामान्य कहा जा सकता है, पर हम अब भी इन आंकड़ों से यह नहीं सीख पाए हैं कि हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं और आने वाले समय में हमें और भी घातक दुष्परिणामों का सामना करना होगा। पूरे देश में करीब 8 राज्य ऐसे रहे जहां 100 से ज़्यादा असामान्य घटनाएं हुई और 2008 दिनों में भारी बारिश, बाढ़ की घटनाएं सामने आईं। इतना ही नहीं, बिजली और तूफान की घटनाएं 202 दिन और 50 दिन, शीतलहर 29 दिन, बादल फटने 9 दिन, बर्फबारी और 5 दिन चक्रवात की घटनाएं देखने को मिली। इन घटनाओं से यह साफ हो गया कि जलवायु परिवर्तन का घातक असर अब स्पष्ट दिखने लगा है। वर्ष 2024 में जनवरी से ही मौसम में वह सामान्यता नहीं दिख रही है जो अक्सर होती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार 9 महीनों से तापक्रम वह नहीं रहा जो पिछले दशकों में था। मतलब औसतन तापक्रम में वृद्धि देखी गई। वर्ष 2023 में जुलाई को सबसे गर्म महीना बताया गया था, लेकिन आशंका है कि इस वर्ष भी दुनिया को गर्मी के बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि नीनो जून जुलाई तक शांत हो जाएगा, लेकिन उसके तत्काल बंद दूसरी तरह की मौसमी विषमताओं को खड़ा करेगा, जिसमें शीतकालीन स्थितियां और भी गंभीर होंगी। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।